नमस्कार दोस्तों। द लोटस ईटर्स का पार्ट 3 अधूरा रह गया था, तो आइए उसे पूरा करें। कितना स्वीट हो हम इस स्ट्रीम यानी म्यूज़िक की आवाज़ सुनते रहें। हमारी आंखें आधी बंद हो आधी खुली हो, हम सो भी रहे हो और जाग भी रहे हो, आधे सपने में हो, बस हम सपने देखते रहें और वहाँ आसमान में दूर सूरज की किरण हम पर पड़ती रहे। उन दूर पहाड़ियों पर एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब सूरज की किरणें वहाँ ना पहुँचे, यानी हर रोज़ उन पहाड़ियों पर सूरज की रोशनी पहुँचती है। वो नाविक कहते हैं हम लोग यहाँ लोटस खाते रहें, एक दूसरे की बातें सुनते रहें और बातें करते रहें और कोई दूसरा काम ना करें, यानी उन्हें अब सिर्फ आराम करना है। नाविक कहते हैं उस बीच पर बैठे बैठे क्रिस्पिंग रिपल्स यानी लहरों को हम देखना चाहते हैं और ऊपर हवा में इस पानी की क्रीमी स्प्रे की जो कर्विंग लाइंस बनती हैं हम उसे देखना चाहते हैं। हम अपने हार्ट्स को यानी अपने हृदय को, स्पिरिट आत्मा को पूरी तरह से इस जगह को सौंप देना चाहते हैं, यानी हम यहाँ पे अपना मन लगाकर रहना चाहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं लोटस ईटर्स, उनकी माइंडेड मेलंकली यानी सौम्य उदासी ने हम पर काफ़ी असर डाला है। हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे अपनी मेमोरी पर जीना चाहते हैं। हम उन बूढ़े चेहरों को याद करना चाहते हैं जो हमने अपने बचपन में देखे थे। वो फेसेस उनके माता पिता के हैं, यानी जिन फेसेस की ये बात कर रहे हैं वो उनके माता पिता की है। वो पुराने चेहरे तो देखे हुए हैं, यानी उनके पेरेंट्स अब मर चुके हैं, गुजर चुके हैं, उस घास के माउंट के नीचे दब चुके हैं। जो पीतल का कलश है उस पर 2 मुट्ठी सफ़ेद अब धूल भी जम चुकी है, तो हम उन सबको याद करते हैं। ये सारी बातें नाविकों के बीच में हो रही है। एक प्रकार से वो गाना गा रहे हैं, क्योंकि जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है वो कोरिक सॉन्ग का है, तो यहाँ पे ये सभी गाना गा रहे हैं। अब वो आगे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की भी बात करते हैं, यानी अपनी मैरिड लाइफ की बात करते हैं। हमें हमारी शादीशुदा ज़िंदगी की मेमोरी बहुत प्यारी है और वो कहते हैं कि हमें पता भी नहीं कि हमने लास्ट टाइम अपनी पत्नियों को गले कब लगाया था और हमारी वाइफ के जो गर्म आंसू हैं वो कब हमने महसूस किए थे, क्योंकि जब हम उन्हें छोड़कर आ रहे थे तो सब रो रहे थे। अब वो आगे कहते हैं लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया होगा। हमारे जो हाउस होल्ड है वहाँ सब कुछ बदल चुका होगा। अब तो हमारे घर वाले हमें भूल चुके होंगे। सभी के जो हार्ट हैं वो कोल्ड हो गए होंगे। यहाँ पे हार्ट कोल्ड का मतलब है कि सारी चीज़ें वापस से नॉर्मल हो गई होंगी, क्योंकि इतना समय हो चुका है हम घर नहीं गए हुए हैं। अब जो हमारे बेटे हैं वो काफ़ी बड़े हो गए होंगे, हमारी जगह उन्होंने ले ली होगी। हमारे जो लुक्स हैं वो काफ़ी बदल गए हैं, यानी उनके जो चेहरे हैं, नाविक कह रहे हैं कि हमें काफ़ी टाइम हो गया है घर गए हुए, तो हमारा जो लुक है वो काफ़ी चेंज हो गया है। हम वृद्ध लगने लगे हैं, यानी हम बूढ़े लगने लगे हैं। अब हम घर जाकर वापस अगर हम घर कभी जाएँ, अगर हमारा मन करेगा भी तो हम क्यों जाएँ घर, और हम घर जाके करेंगे भी क्या? अब तो हम घोस्ट लगेंगे, यानी भूत लगेंगे। ये सारे कारण वो दे रहे थे घर वापस ना जाने के, या फिर दूसरे आइलैंड के प्रिंसेस ने हमारे लैंड पर कब्जा कर लिया होगा, हमारा एरिया खा लिया होगा। ये सारी बातें उन नाविकों के बीच में चल रही है। और कोई पोइट या सिंगर लोगों के सामने गाना गा रहा होगा, जो हमने 10 साल ट्रॉय की लड़ाई लड़ी, वो सारी कहानियाँ उनको सुना रहा होगा। हमारी जो ग्रेट अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में लोग बातें कर रहे होंगे और इन सब बातों से वो टाइम पास कर रहे होंगे। हमारे छोटे आइलैंड पर कोई लड़ाई या झगड़ा तो नहीं हो गया होगा ना, वो लोग आपस में ऐसा सोच रहे हैं। फिर अगले ही पल उन्हें याद आता है कि जो भी कुछ हुआ होगा उससे हमें क्या, जैसा भी है उसे उसके हाल पर छोड़ दो, हमें उससे क्या मतलब। जो चीज़ एक बार बिगड़ जाती है तो फिर भगवान के लिए भी यह मुश्किल होता है उसे फिक्स करना। जो कुछ हुआ है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। नाविक आगे कहते हैं ये कन्फ्यूज़न जो है
वो उसे उसके हाल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो कन्फ्यूज़न है वो डेथ से भी ज़्यादा ख़राब है। इसमें नाविक बोल रहे हैं कि हम बहुत ओल्ड हो चुके हैं, हम बहुत हार्ड जॉब कर चुके हैं, हमने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं, इतना स्ट्रगल लाइफ में किया हुआ है, तो अब हम थक चुके हैं। और वह कह रहे हैं कि हम घिस चुके हैं, अब और नहीं होता मुझसे, हमारी आंखों की रोशनी भी डिम हो गई है। पायलट स्टार्स को देख देख कर, इसका मतलब है जब कंपास नहीं हुआ करते थे तो डायरेक्शन यानी कि जहाज की जो दिशा है उसका पता लगाया जाता था, तो उस चीज़ के बारे में बात हो रही है। वो जो पता लगाया जाता था वो तारों को देख देख कर पता लगाया जाता था। तो ये कह रहे हैं जो पायलट स्टार्स हैं उनको देख देख कर डायरेक्शन का पता लगाया जाता था। हम लोग एक 2 प्रकार के फूल हैं, उन 2 प्रकार के फूलों की बात की गई है, एक है एमरैंथ और एक है मॉली। तो जो ये 2 प्रकार के फूल हैं, उन फूलों से बने हुए बिस्तर पर हम सो जाते हैं। इस आइलैंड पर हमारे चारों तरफ गर्म हवा चल रही है और जो हमें सुलाई जा रही है। हमारी आँखें मानो आधी बंद हो और आधी खुली हो। हम लोग आसमान के नीचे लेट रहे हैं, जो कि डार्क और होली है। हम लोग लंबी ब्राइट नदी को देख, जिसका पानी धीरे-धीरे पर्पल यानी बैंगनी पहाड़ियों से गिर रहा है, और इसी के साथ-साथ हम लोग गुफा यानी कि केव में से जो आवाज़ गूंज रही है उसको हम सुन सकते हैं। इन सारी चीज़ों की बातें वो कर रहे हैं जो नाविक हैं। ये जो गुफाएं हैं वो मोटी लताओं यानी कि बेलों से ढकी हुई हैं। एकैंथस नाम का एक पौधा होता है जो कि बहुत डिवाइन होता है, हम उसे देख रहे हैं। हम लोग समुद्र को देखते रहें, उसे सुनते रहें, वहाँ दूर उसकी लहरें जो उछल रही हैं, उस पाइन ट्री के नीचे लेटकर हम यह सब कुछ सुनना चाहते हैं। ये जो लोटस है, ये जो लोटस का फूल है वो हर जगह खिलता है, खाड़ी पर, पहाड़ियों पर, और यहाँ पर सारा दिन हवा चलती रहती है। लो और विनम्र यानी कि धीमी और विनम्र टोन पर यह हवाएं चलती रहती हैं। जो ये हवाएं हैं वो खोखली गुफाओं में से भी चलती रहती हैं और सुनसान गलियों में से भी। यहाँ पर हर जगह पर, पहाड़ियों पर भी लोटस की खुशबू फैल रही है। और अब हम बहुत ज़्यादा एक्शन और मोशन नहीं कर सकते। जब हम अपनी शिप्स पर थे, यानी हम जब अपनी जहाज़ों पर थे, तो लहरें भी हमें कभी स्टार बोर्ड की तरफ ले जा रही थी, तो कभी कहीं, यानी जब लहरें तेज होती थी तब उस समय पे हमने देखा जो वेल्स थी, यहाँ पे वेल्स को वैलोइंग मॉन्स्टर बोला गया है। तो जो वेल हैं वो पानी में, हवा में तेजी से अपना पानी ऊपर की तरफ बहा रही थी। तो जो नाविक हैं वो बोलते हैं, हम लोग चलो एक कसम खाते हैं, अपने इक्वल माइंड से हम लोग इस लोटस लैंड को कभी नहीं छोड़ेंगे। सेलर्स आगे बोलते हैं, अपने इस नए घर में ही हम रहेंगे, जैसे कि ग्रीक गॉड्स उन पहाड़ियों पर बैठते हैं, साथ में वैसे ही हम बैठेंगे। जो ग्रीक गॉड्स हैं उनको मानवता की कोई चिंता नहीं है। वो जो ग्रीक गॉड्स हैं अपने नेक्टर का मतलब यहाँ एक टाइप की ड्रिंक है, तो अपने नेक्टर के पास वो लेटे रहते हैं, वो उस नेक्टर को पीते रहते हैं। उनके जो गोल्ड हाउसेस हैं वे उनमें रहकर इस चीज़ को पीते हैं। उनके जो गोल्डन हाउसेस हैं उसके अराउंड जो यह वर्ल्ड है, यह संसार है, वो ऐसा लगता है मानो कि यह कोई शाइनिंग बेल्ट हो। आगे बोला गया है, जब इंसान परेशान होता है तो वो सीक्रेटली स्माइल करते हैं, यानी जो ग्रीक गॉड्स हैं उनको इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसानों के परेशान होने पर वह स्माइल करते हैं। इंसान के वेस्टेड लैंड को देख के, वेस्टेड लैंड का मतलब यहाँ पे ये है कि जहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जैसे इसमें आगे बोला है ब्लाइट एंड फेमाइन, यानी वहाँ पे पाला पड़ता है, अकाल पड़ता है, प्लेग एंड अर्थक्वेक, भूकंप है, रोअरिंग डीप्स हैं एंड फायरी सैंड्स हैं, यानी जो उग्र रेत के यहाँ पे ढेर हैं, यानी जो गर्म भूमि है, क्लैंगिंग फाइट्स हैं एंड फ्लेमिंग टाउन्स, और जो ज्वलंत कस्बे हैं, और साथ में सिंकिंग शिप्स हैं, यानी कि जो डूबते जहाज हैं उनकी बात की गई है।
और साथ में प्रेइंग हैंड्स, यानी इन सभी परेशानियों को यहाँ पे गिनाया गया है। इन सब परेशानियों के साथ जो ह्यूमन बीइंग है वो डील करता रहता है हर रोज़, इसलिए इंसान को भगवान के सामने अपने हाथ जोड़ने पड़ते हैं। लेकिन जो ग्रीक गॉड हैं वो इन सब चीज़ों पर हंसते हैं, उनको ये सारी जो पीड़ा है वो एक म्यूज़िक के समान दिखाई देती है। इंसान के रोने में उन्हें डोलफुल सॉन्ग सुनाई देता है, यानी वो खुश रहते हैं। वो उनका सॉन्ग स्टीम भाप की तरह ऊपर आता है, यानी उड़ जाता है। ह्यूमन जो रहस्य, यानी जो मानव रहस्य है, उसका जो संगीत है वो बहुत ही ओल्ड है, एंशिएंट है, प्राचीन है। गॉड को यह म्यूज़िक की तरह लगता है, बहुत ही काइंड, और इस जो ये संगीत है वो उससे काफ़ी परिचित हैं। कि भगवान के लिए जो हम इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करते हैं, कोई प्रे करते हैं, तो वो भगवान के लिए उतना मायने नहीं रखती है। सर्वाइव करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग है वो हल से मिट्टी को तोड़ते हैं, वो बीज बोते हैं, कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। वो इतना मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करके ये गेहूं के कुछ दाने वाइन और ऑयल जमा कर पाते हैं। पेरिस एंड सफ़र, यानी कि उनको लास्ट में चिंता और तनाव ही मिलता है, वो फिर भी सफ़र करते। अंततः ये सब तब तक मेहनत करते रहते हैं जब तक कि यह सब कुछ खत्म ना हो जाए। और इनमें से कुछ लोग जाते हैं हेल में, इनकी जो सफरिंग्स हैं उस हेल में भी ख़त्म नहीं होती। बाकी के जो बच जाते हैं वो एलिजन वैलीज़ में जाते हैं। एलिजन वैलीज़ का मतलब यहाँ पे हेवन टाइप कुछ लिया गया है। आगे वो बोलते हैं वो एस्फोडल के बिस्तर में जाकर लेटते हैं। एस्फोडल एक प्रकार का फूल होता है, उसके बिस्तर पे वो जाकर लेटना चाहते हैं। फाइनली उनको वहाँ पर आराम मिलता है जब वह बेड पर लेटते हैं। उनके थके हुए जो अंग हैं उनको आराम मिलता है, इसलिए वो जो नाविक हैं ये बात बोलते हैं कि सोना ज़्यादा बेहतर है इस टॉयल, इस परिश्रम से। इसलिए हम जो गहरे समुंदर में, हवा में, लहरों के बीच में जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो काम का बिल्कुल भी नहीं है। इससे अच्छा है हम रेस्ट करते हैं, हम लोग ज़्यादा भटकेंगे नहीं बिना मतलब। तो दोस्तों, ये रहा द लोटस ईटर्स का फाइनल पार्ट। इसे पूरा देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।